प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो कक्षा 4 की गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसमें हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 7 पढ़ाई थी, मिश्र संक्रियाएं। अब उसके आगे एक बच्चों ये एक्सरसाइज दे रखी है, प्रैक्टिस पेपर दे रखा है, इसको आज हम आपको हल कराने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको हम हल कराते हैं बच्चों। ठीक है, देखो, यदि एक पंक्ति में 8 पौधे, एक पंक्ति में 8 पौधे लगे हैं तो 20 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे, ये पता करने के लिए क्या करेंगे? घटाना करेंगे, जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। बच्चों, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम दुकानदार से ये पूछते हैं कि आलू किस भाव दिया, तो वो बताता है 1 किलो, हम ऐसे मान के चलना है 1 किलो 8 रुपए के दे रखे हैं। ठीक है, एक देखो आ गया और 8 भी आ गया। ठीक है, 1 किलो जो आलू है वो 8 रुपए के मिलते हैं। तो हमने उससे कहा कि 20 किलो आलू हमें दे दो। तो क्या करते हो आप? गुणा करते हो आप। जब भी एक की बात होती है और फिर उससे ज्यादा एक का मान दे रखा हो और ज्यादा का पूछा जाए तो वहां पर गुणा होता है, और ज्यादा का दे रखा हो एक का पूछा जाए वहां पर भाग होता है। ये दोनों आप याद कर लो बच्चों। एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा गया। देखो, एक का एक पंक्ति दे रखी है और यहाँ 20 पंक्ति पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर गुणा करना। अब यहाँ पर होता 20 पंक्ति में दे रखा होता और एक का पूछा जाता तो वहां पर भाग होता। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, गुणा करके हम 20 पंक्तियों में पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं। गणतंत्र दिवस पर 210 लड्डू बांटे गए। ठीक है, तो एक बच्चे को कितने लड्डू प्राप्त हुए ये पता करने के लिए क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ एक बच्चा आया, एक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से आपको करना है, यहाँ 20 बच्चे का दे रखा है इतने लड्डू और एक बच्चे का पूछा गया है, तो उसका उल्टा यानी कि गुणा का उल्टा था भाग, तो भाग का पूछा गया। तो यहाँ भाग पूछा गया तो क्या करोगे? ये वाला हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करना ठीक, या आगे कर देना। तो ये वाला भाग हमें करना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे एक बच्चे को कितने लड्डू मिले, यानी कि 70 का भाग हमें 210 में करना होगा। ठीक है, अब आगे देखते देखो, खाली जगह पर उचित चिन्ह लगाओ। ये देखो, उचित चिन्ह लगाना है यहाँ पर, तब हमें 24 मिल जाए बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बच्चों? देखो, हम आपको बताते हैं। देखो, अब यहाँ पर जब हम प्लस लगाएंगे, देखो बच्चों, प्लस लगाएंगे 90 पहला, क्योंकि ऐसे हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा आंसर, कौन सा प्लस लगाना है कि भाग लगाना, गुणा लगाना कि भाग लगाना है। ठीक, तो इसको करना पड़ेगा क्रम भाई। पहला हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस, फिर 15 गुणे 4 बराबर 24। ठीक है, देखो बच्चों, तो अब इसको हल करना पड़ेगा हमें, गुणा पहले करना पड़ेगा। तो 90 प्लस, अब एक चीज देखो बच्चों, अब यहाँ 90 प्लस आ गया तो यहाँ मान कितना आया? 24 आया। तो 90 में प्लस करोगे तो ज्यादा मान आएगा, तो 24 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं बच्चों। ठीक है, क्योंकि देख लो दोनों तरफ का मान 15 चौकू 60, तो इधर हो गया बच्चों 160 और इधर हो गया 24, तो ये बराबर नहीं हुए, यानी इधर भी 24 आता, इधर भी 24 आता, तब हमारा चिन्ह जो हमने लगाया था प्लस का वो सही होता, तो ये गलत हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाला आप हटा दो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसकी बारी आई घटाने की, तो 90 माइनस 15 गुणे 4। ठीक है, इसका मान हमें 24 आना चाहिए, ये जो मान करेंगे वो 24 आना चाहिए, तो इसको हल करेंगे। तो 90 माइनस 15, पहले गुणा करना पड़ेगा, 15 चौकू 60, तो ये कितना आया? 30 आया। आना कितना चाहिए था? 24, तो ये भी गलत हो गया बच्चों, तो ये भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखो आगे करेंगे, अब गुणा वाला, तो 90 गुणा 15 और गुणे 4, तो इसका मान बच्चों 24 नहीं, बहुत ज्यादा आ जाएगा मान, तो गुणा है सब, तो 24 बहुत ज्यादा आएगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 90 यहाँ आ गया और यहाँ 60 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करते तो ये 0 0 इधर निकाल लेते और इसका गुणा करते तो 9 छक्का 54, यानी 5400 आ जाता, जबकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो अब हमारा लास्ट ही बचा, तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन कर लो कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी हटा दो। अब 90 हमें ये लगाना है, 15
गुणे 4। अब इसका मान देखते हैं कितना आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा चिन्ह करते हैं, कौन सी संक्रिया करते हैं, भाग वाली। तो 15 का पहाड़ा पड़ेंगे 90 आ जाए तो 15 छक्का 90 तो 6 आ गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों की जगह पर अब गुणा लगाएंगे 4 तो 6 चौक 24। ठीक है, तो ये देखो बच्चों हमारा 24 आंसर आ गया। ये भी 24 आना चाहिए थे। तो हमारा कौन सा लगेगा, भाग ही लगेगा, भाग वाला चिन्ह लगेगा। तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो यहाँ 22 गुणे कोई संख्या भरनी है। देखो बच्चों, ठीक है, और इतना आ जाए तो अब हम क्या करें कि कितने का गुणा करें कि इतना आ जाए बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 3 लिखे हुए हैं, तो इधर भी किसी संख्या में 0 होंगे 3। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो इसको हल करते हैं। देखो बच्चों ऐसे कर लिया जाता है हल। तो यहाँ पर 22 हमें संख्या नहीं पता यहाँ पर, तो हम x रख लेंगे, x का मान निकालना है। तो ये देखो ये ऐसे, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे तो ये संख्या भाग में चली जाएगी। तो x बराबर 22,000 बटे 22। तो 22 एकम 22, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 1000 आ गया। तो x का मान कितना आया, 1000। तो यहाँ 1000 भरेंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो देखो 3 0 आ गए ये, और 22 आया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक ही संख्या का गुणा हुआ होगा। ठीक है, तो एक, इसीलिए 1000 आ गया। तो इस पर हम टिक कर देंगे, कौन से पे, ई वाले पे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों किसी संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा क्या होता है, किसी संख्या में शून्य का अगर हम गुणा कर दें तो क्या रहेगा, शून्य ही होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने का सही क्रम होता है। सही क्रम क्या है, तो हमने बताया था आपको बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले होता है भाग। ठीक है, पहले तो बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट था, वो तो आपके में है नहीं कोर्स में। ठीक है, तो जो बताए थे 3, यानी कि डी, ठीक है, और एम ए एस। तो डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यानी कि भाग पहले करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो कौन सा है, देखो भाग इसमें है नहीं तो ये छोड़ दो, गुणा है इसमें हटा दो, इसमें माइनस हटा दो। तो इसमें है भाग, गुणा और जोड़ और घटाना। भाग हमने जोग बताया था आपको, है भाग जोग, यानी कि भा से भा, ठीक है, भा से भाग, है भा से भाग, गा से गुणा, जा से जोड़ और घा से घटाना। ठीक है, भाग जोग। ठीक है, भाग जोग हो गया ये। तो ये वाला है बच्चों, हो जाएगा भाग, गुणा और जोड़ और घटाना। तो इसी पर हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो बच्चों, ये देखो कैसे मुड़ रहा है। देखो इधर घड़ी किधर चलती है, देखो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे से, है ना, ऐसे तो चलती नहीं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में ये घूम रहा है। कितना घूम रहा है, इस पट्टी पे था, फिर इस पट्टी पे आ गया, देखो इस वाले पे आ गया, अगले में यहाँ पे आ गया, फिर आगे वाले में कहाँ पे होगा, इधर होगा इसका, ये वाला। तो देखो एक इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये हटा दो। अब देखो, अब तीर का निशान देखो, तीर का जो निशान है वो इस काले की तरफ ही है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें उल्टा है, तो ये भी हटा दो। तो कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जो प्रैक्टिस ये पेपर था ये हमने आपको करा दिया है। अब अगला चैप्टर जो है वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद।